बिगिनर्स मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आपका टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 लिए हैं। तो आप लोग बुक सामने में रखिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 और एक फंक्शन गिवन है इसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो आप कीजिए क्या, जो x प्लस वाई इक्वल टू 60 ये जो कंडीशन गिवन है उसको आप गिवन में लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 60, देन x इक्वल टू वाट एंड y इक्वल टू वाट। उसके बाद क्वेश्चन में जो एक फंक्शन है जिसको कि आपको मैक्सिमम पता करना है वो आपका फंक्शन क्या है, x वाई क्यूब। तो इस फंक्शन को आप क्या ले लीजिए, एक नाम दे दीजिए। सपोज दैट वो नाम है एफ एक्स। आप यहाँ लेट कीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो अब फंक्शन में क्या होता था, अब तक मैंने जो भी फंक्शन इसमें लिखा था उस फंक्शन में वेरिएबल एक ही वेरिएबल होता था। सभी फंक्शन में कितने वेरिएबल्स थे आपके, एक्स रहता था तो एक्स वेरिएबल, वाई तो वाई, तो सब एक वेरिएबल्स में थे। आप इसको क्या कीजिए, एक वेरिएबल बनाइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 प्लस एक्स, उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स। तो आपने फंक्शन भी लिखा है एफ एक्स, तो एफ एक्स लिखा है तो जहां जहां y है वो किस में चेंज होना चाहिए, x में। तो उसको चेंज करने के लिए y हटाएंगे और y के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 60 माइनस एक्स। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। तो y के स्थान पर लिखिए 60 माइनस एक्स होल क्यूब। समझ गए आप लोग। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको वर्किंग रूल पता है कि गिवन फंक्शन जो एफ एक्स आपका ये जो फंक्शन आया, इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए हम क्या करते थे, एट फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करते थे और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद x का वैल्यू निकालते थे। तो वहां तक आप पहले अप्रोच कीजिए, तब आगे देखिए क्या होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, तो d by dx of fx इक्वल टू d by dx of x इंटू 60 माइनस एक्स होल क्यूब। तो एफ एक्स का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 60 माइनस एक्स होल क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव आपको करना है तो प्रोडक्ट रूल आप लगाइए, u इंटू भी आपको लिखाए हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या है कि एट फर्स्ट एक रखिए, x को सपोज दैट हम रखते हैं आगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ 60 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस फिर 60 माइनस एक्स होल क्यूब आप रखिए d बाई डी एक्स ऑफ x। अब डेरिवेटिव कीजिए x इंटू 60 माइनस एक्स होल क्यूब, पावर आगे कीजिए और एक पावर घटाने पर 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर। फिर आप जानते हैं पावर के नीचे का डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स ऑफ 60 माइनस एक्स प्लस अब 60 माइनस एक्स होल क्यूब इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव आपको पता है 1, तो कितना हो गया आपका 3x 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर अब d बाई डी एक्स ऑफ 60 माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 60 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जान रहे हैं 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 प्लस 60 माइनस एक्स होल क्यूब को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस एक्स होल क्यूब इक्वल टू
तो यहाँ पर आपका माइनस आ रहा है 0 -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -3x इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स होल क्यूब। अब यहाँ तक आने के बाद इसको सॉर्ट करना है, आपको छोटा रूप लाना है। इसके लिए आप क्या कीजिए, कॉमन कीजिए। अगर आप होल स्क्वायर तोड़ते हैं या होल क्यूब तोड़ते हैं फॉर्मूला पर तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आप क्या लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर आपका कॉमन हो गया। तो कॉमन लेने पर जब 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा आपको, -3x लिखिए प्लस, अब 60 माइनस एक्स होल क्यूब में से 2 आपने कॉमन ले लिया है, होल स्क्वायर मतलब 2 कॉमन लिए तो 1 बच जाएगा आपको 60 माइनस एक्स इक्वल टू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना हो जाएगा, -3x माइनस एक्स हो गया -4x प्लस 60। यहाँ तक कर लिया आपने। अब x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते थे, इसके बाद नाउ f डैश x इक्वल टू 0 करते थे। f डैश x आपने कितना निकाला है, ये f डैश x आपका निकला है f डैश x 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू -4x प्लस 60 इक्वल टू 0। तो ये एक फैक्टराइज का फॉर्म है। तो इतना इक्वल टू 0 या इतना इक्वल टू 0 आप लिखते थे, तो लिखिए 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0 -4x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब इसके बाद x का वैल्यू निकालिए नाउ। तो 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हटाएंगे तो 0 का रूट 0 ही होगा। तो 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और उधर क्या है -4x प्लस 60, तो -4x प्लस 60 को उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस 60 को हटाएंगे बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -60। माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू 60 अपॉन 4, 15 बार में कैंसिल, तो इसलिए x कितना निकला 15। यहाँ पर 60 है, 60 को उस साइड भेज दीजिए, -x इक्वल टू प्लस 60 उधर जाएगा -60, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू निकला 60। तो क्या x का जो ये 2 वैल्यू आया है, आप ये देखिए x का एक ही वैल्यू 60 है जबकि 2 नंबर का सम आपको 60 है। तो क्या एक ही नंबर 60 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 60, इसलिए x इक्वल टू कितना आया, तो 15, x इक्वल टू 15। अब पॉइंट आपको पता चल गया। अब इस पॉइंट पर ये फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए इसका। तो यही आपका निकला है f डैश x। तो हम लोग अब लिखेंगे नाउ अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डबल डैश x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू कितना होगा यहाँ 60 माइनस 4x, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, फर्स्ट एज इट इज रहने दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ 60 माइनस 4x प्लस फिर 60 माइनस 4x रहने दीजिए, d बाई डी एक्स हो जाएगा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर।
अब क्या है, इक्वल टू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं हम लोग, 60 का, तो 60 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 माइनस 4x, तो 4x में 4 आगे आएगा और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस फिर उधर क्या है 60 माइनस 4x वो लिखिए इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो पावर आगे आएगा, पावर को क्या कीजिए आगे ले लीजिए और एक पावर घटाएंगे तो 60 माइनस एक्स, एक बचेगा, होल स्क्वायर है, एक घटाएंगे तो एक बचेगा, फिर पावर के नीचे 60 माइनस एक्स का डेरिवेटिव में 60 का 0 और x का 60 का 0, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका -4 इंटू 1, -4 को शुरू में लिख दीजिए, -4 इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ भी आप देख रहे हैं -1 0 -1 इंटू 2 है, तो क्या होगा -2 इंटू 60 माइनस 4x और 60 माइनस एक्स, ये आया, ये क्या निकल रहा है आपका, तो f डबल डैश x, x के स्थान पर आपको पता है 15, आपने कितना निकाला था 15, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग नेचर पता करते हैं, x का वैल्यू रखकर, तो x का वैल्यू 15 रखा, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा 15। तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पर आपको जो साइन आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, पहले से पता है मैक्सिमम, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका साइन आएगा निगेटिव में, हो सकता है -100 आवे या -150 आवे, कुछ भी आवे, वो जो भी साइन आएगा किस में आएगा, माइनस साइन में, तो माइनस में आएगा, तो हम लोग क्या जानेंगे, माइनस में आ रहा है तो मैक्सिमम, क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हुआ एट x इक्वल टू 15 पे मैक्सिमम हो गया, तो इसलिए आपको यहाँ क्या निकालना है, x और y दो नंबर, अगर वैल्यू पता करना होता तो हम फंक्शन में रख देते, fx में रख देते, लेकिन हमें यहाँ दो नंबर पता करना है, इसलिए नीचे लिखेंगे हम लोग द फंक्शन इज the function fx is maximum at x equal to 15, 15 पर ये क्या है मैक्सिमम है, एंड x इक्वल टू 15, इसलिए y इक्वल टू क्या होगा, x और y दो आपने नंबर लेट किया था, तो यहाँ x अगर 15 आया तो y इक्वल टू, यहाँ पर तो कंडीशन गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 60 माइनस एक्स, तो जिसमें कि एक नंबर x आपने निकाला 15, तो y क्या होगा 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स के स्थान पे कितना आएगा 15, तो हो गया 45, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या सब आया, एक 15 और एक 45, यही आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि किसी गिवन फंक्शन और उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसे हम दो नंबर पता किए, तो बहुत ही इजी मेथड है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाइएगा तो आपसे निश्चित रूप से बनेगा, और किसी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मैं उसका फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो।